हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास और सीखने की कोशिश करना सभी लोग। यहाँ पर मान लीजिए अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इतने परसेंट लोग हिंदी में पास हुए, इतने परसेंट लोग इंग्लिश में पास हुए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर मान लीजिए 25 या 30% लोग जो हैं हिंदी में सब्जेक्ट में पास, हिंदी में पास जो है वो मान लीजिए अपने पास है 30%। 30% लोग हिंदी में पास हैं। इंग्लिश में जो पास हैं वो अपने पास, ध्यान से समझना अच्छे से, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। इंग्लिश में जो पास है वो अपने पास यहाँ पर है मान लीजिए 40%। और दोनों में जो कॉमन पास है, दोनों सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो कॉमन पास है वो मान लीजिए 10%। कॉमन पास जो है वो अपने पास है 10%। और हम लोगों से पूछा है कि बताइए कॉमन फेल कितने होंगे, दोनों में या किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल कितने होंगे, पहले में या दूसरे में या दोनों में अपने पास फेल कितने होंगे या कॉमन फेल कितने होंगे, ऐसा दोनों में फेल कितने होंगे, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हिंदी में पास हुए हैं अपने पास 30%। रियलिटी में क्या होता है, अपने पास यहां से चार चीजें होती हैं। इसको आप लोग सब्जेक्ट ए मान लो, इसको सब्जेक्ट बी मान लो और कॉमन को आप लोग सी मान लो। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में ये जो अपने पास है ऐसा क्वेश्चन, इसमें आप लोग याद रखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसमें अपने पास ये भी आ सकता है इतने पास हुए, इतने पास हुए, इतने पास हुए। थोड़ी देर बाद मैं लैंग्वेज चेंज करूंगा, इतने परसेंट लोग हिंदी बोलते हैं, इतने परसेंट लोग इंग्लिश बोलते हैं और इतने परसेंट लोग कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं। या अपने पास मैं बोल दूंगा कि इतने परसेंट बच्चे हॉकी खेलते हैं, इतने परसेंट बच्चे फुटबॉल खेलते हैं और इतने कॉमन गेम खेलते हैं। या फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि इतने परसेंट जो लोग हैं वो तो अपने पास चाय पीते हैं, इतने परसेंट लोग कॉफी पीते हैं, इतने परसेंट कॉमन दोनों चीजें पीते हैं। या अपने पास कोई मैगजीन पढ़ते हैं, इतने परसेंट लोग हिंदी की मैगजीन पढ़ते हैं, इतने परसेंट लोग इंग्लिश की मैगजीन पढ़ते हैं, ये दोनों कॉमन लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो कुछ भी आ सकता है, कोई लैंग्वेज आ सकती है, कोई सब्जेक्ट आ सकता है, कोई गेम आ सकता है, कुछ भी अपने पास आ सकता है, याद रखना। तो यहाँ पर रियलिटी में इनके करने के जो अपने पास अलग अलग तरीके अपने पास होते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बहुत बार ए मान लूंगा, इसको बी मान लूंगा और इसको मैं सी मान लूंगा। देखना, आदि का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे आदि भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। यहाँ पर जो अपने पास हिंदी में पास जो है वो अपने पास 30% अपने पास है हिंदी में पास। इंग्लिश में पास अपने पास 40% है और कॉमन जो पास है वो अपने पास 10% है। और ओनली हिंदी में पास, देखिए ध्यान से समझना, ओनली अपने पास हिंदी में पास, ओनली ए में पास, इसको मैं ए मान रहा हूं ओनली, क्योंकि सब्जेक्ट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ए में पास, ये अपने पास दूसरा जो है इसको मैं बी मान रहा हूं, ये अपने पास सब्जेक्ट की जगह लैंग्वेज कुछ भी आ सकता है, गेम आ सकता है, तो ओनली बी में पास। प्लस अपने पास कॉमन पास, ध्यान से समझने की कोशिश करना, प्लस अपने पास कॉमन पास, दोनों सब्जेक्ट में पास मतलब, और कॉमन फेल, इन सभी का सम क्या अपने पास 100% आना चाहिए? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसके अलावा क्या कुछ हो सकता है क्या? चार ही चीजें हो सकती हैं, या तो पहले में पास होगा, ओनली फर्स्ट में पास हो जाए कोई बच्चा, या ऐसा बच्चा मिलेगा जो ओनली दूसरे में पास हो जाए, या कोई ऐसा बच्चा मिलेगा जो दोनों में पास हो जाए, या कोई ऐसा मिलेगा जो दोनों में फेल हो जाए। क्या इसके अलावा, चार के अलावा, जब भी दो सब्जेक्ट की बात हो रही हो, ध्यान से, इसका मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा रहा हूं, फिर आपको मैं रटवा दूंगा कि क्वेश्चन करना कैसे है। क्या आप लोग यहां पर इस बात को समझ पा रहे हो क्या कि ये मुझे बताइए, क्या दो सब्जेक्ट अगर हैं तो या तो कोई बच्चा कहेगा सर ये भी तो हो सकता है जो सेकंड में फेल हो, ओनली सेकंड में फेल। जो ओनली फर्स्ट में पास हुआ है क्या वो सेकंड में फेल है क्या? तो यहां पर सेकंड में फेल। जो ओनली बी में पास हुआ है क्या वो फर्स्ट में फेल है क्या? तो ये भी लिख सकते हो फर्स्ट में फेल, सेकंड में फेल,
कॉमन पास और कॉमन फेल, इन सभी का सम तो अपने पास सो ही होगा, अपने पास यही हो सकता है। तो याद रखिए इन सभी का सम, ध्यान से मैं पहले आपको बेसिक, एकदम बेसिक आप लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। ये यहां पर अपने पास ओनली फर्स्ट में पास, ओनली सेकंड में पास, कॉमन पास और कॉमन फेल, इनका सम कितना होना चाहिए? तो आप कहोगे इनका सम सर 100% होना चाहिए, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे आप लोग इन दोनों को जोड़ते हो, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, ध्यान से समझना, तो मुझे बताइए इसमें कौन कौन आ गया है? तो आप लोग कहोगे सर अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं हिंदी में पास, तो हिंदी में पास अगर 30% को मैं जोड़ता हूं तो ओनली हिंदी में है या हिंदी प्लस कॉमन दोनों आ गए हैं? तो 30% में याद रखना, जो जिसको मैं ए बोल रहा हूं उसमें दो चीजें इंक्लूड हैं, ओनली अपने पास यहां पर ओनली हिंदी में पास या ओनली ए में पास या ओनली हिंदी में पास, ये मान लो एक बार, ओनली हिंदी में पास प्लस कॉमन पास, ये दो चीजें इसके अंदर आ गई हैं, प्लस कॉमन पास, ये लीजिए। मैं वेन डायग्राम भी आपको बताऊंगा, डायरेक्ट तरीका भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो फिर तो कैसे कैसे ही काम चलेगा बताइए। जैसे ही मैं इसको बी को लिखता हूं, अगर मैं इसमें 40% में कौन कौन है मुझे बताइए, 40% में अपने पास कौन कौन है? तो आप कहोगे सर ओनली इंग्लिश में पास प्लस कॉमन पास, ओनली इंग्लिश में पास। अगर वो बोलता है इंग्लिश में 40% पास हुए, तो इंग्लिश में 40% अगर पास हुए तो उसमें ध्यान रखना कॉमन भी अपने पास इंक्लूड है साथ साथ। बताइए ठीक है क्या? तो यहां पर ओनली इंग्लिश में पास प्लस अपने पास कॉमन पास, ये लीजिए। मुझे बताओ अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, 30 और 40 को अगर मैं जोड़ दूं, तो क्या अपने पास ओनली हिंदी में पास आ गया, कॉमन पास आ गया, ओनली इंग्लिश में पास आ गया, कॉमन पास आ गया? क्या कॉमन पास दो बार नहीं आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या कॉमन पास अपने पास दो बार नहीं आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, अभी अपने पास कॉमन पास दो बार आ गया है। परसेंटेज की 3-4 क्लास हो रहे हैं आकिब भाई अभी। तो यहां पर मुझे बताइए क्या हम लोग एक बार कॉमन पास घटा दें? एक बार जो कॉमन पास है वो घटा दें, तो क्या अपने पास एक बार कॉमन पास, जिसको मैं सी बोल रहा हूं, तो मुझे बताइए क्या इन दोनों को तो मैं जोड़ दूं, ए और बी को तो मैं जोड़ दूं और सी अगर मैं घटा दूं, तो क्या कॉमन पास से एक कॉमन पास कट जाएगा और तीन चीजों का सम अपने पास आ जाएगा क्या? इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं और अगर मैं यहां से ये माइनस सी का मान कितना है, तो आप कहोगे 10। अगर मैं ये घटा देता हूं, ध्यान से समझिए, कॉन्सेप्ट बनाइए आप लोग, इन दोनों को तो मैं जोड़ता हूं तो कॉमन पास और कॉमन पास दो बार आ गया, तो दो बार नहीं चाहिए, एक बार मैंने घटा दिया कॉमन पास, तो बचा कौन? तो आप कहोगे ओनली हिंदी में पास, ओनली इंग्लिश में पास और कॉमन पास। सर तीन चीजें अपने पास बच गई, तो क्या अपने पास इन दोनों को तो जोड़ा और ये जैसे अपने पास घटाया 10%, तो 70 और 10 घटाओगे तो क्या इसकी वैल्यू मुझे बताइए क्या 60% अपने पास हो गई है क्या? तो इन तीनों की जो वैल्यू अपने पास हो गई है वो बताइए कितना परसेंट हो गई है? 60% अपने पास हो गई है, 60%। तो यहां पर मुझे बताइए क्या अपने पास यहां से कॉमन फेल अगर वो हम लोगों से पूछता है कि कितना होगा, तो क्या आप लोगों का आंसर 100 में से 60 आप लोग घटा दोगे तो क्या आंसर 40 आ जाएगा? हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये होता है सोचने का पहला तरीका। इसमें मैं क्या करता हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस काफी बार बिल्कुल आसान आते हैं जिसमें ज्यादा चीज आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसमें फिर मैं आपको अब रटवा दूंगा। ये तो हुआ मेरा समझाने का तरीका। अब मैं आपको इस चीज को रटवा देता हूं। मैं क्या कहूंगा कि फर्स्ट मेथड में मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी माइनस सी लगा दूंगा। किसी ना किसी सब्जेक्ट में अगर आपको पास देखना है तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी माइनस सी, इसको मैं ए मान लूंगा, ये बी मान लूंगा, ये सी, तो ए प्लस बी माइनस सी में लगा दूंगा पहले तरीके में। तो अपने पास ये होगा 30, ये होगा अपने पास 40 और ये कितना है अपने पास 10, तो हो गया कितना 60। 60% या तो पहले में या दूसरे में, दोनों में अगर पास हैं तो 100% में से 60 आप लोग घटा दो। तो टाइम बचाने के लिए मैं हमेशा और हमेशा अगर आसान क्वेश्चन अपने पास आता है तो ए प्लस बी माइनस सी वाला लगा दूंगा। टोटल 100 में से 60 घटा दोगे तो क्यों कर रहे हैं हम लोग, वो चीज मैंने पहले समझाने की कोशिश की कि इसलिए हम लोग कर रहे हैं। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया किसी बच्चे को तो इसको याद कर लो, रट लो। ए प्लस बी माइनस सी हम लोग तब लगाते हैं या तो तीनों पास हो या तीनों फेल हो।
या तो तीनों पास हो या तीनों फेल हो तो ही लगाओगे। कभी कभार चेंज करने के लिए क्या कहेगा, इसमें जो है वो 60% फेल हो गए। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखेगा, इसमें जो है अपने पास 60% जो बच्चे हैं वो अपने पास फेल हो गए, तो फिर यहां पर a प्लस बी माइनस सी आप लोग नहीं लगा सकते। पहले क्या करोगे, 100 में से घटाकर और इसको पास बनाओगे। तो ये अपने पास यहां पर फेल अगर है तो बताइए 60% अगर फेल है तो पास कितने परसेंट होंगे, तो आप कहोगे सर 40% पास होंगे। तो तीनों को आपको पास बनाना है। सर तीनों को हमें पास बनाए या फेल बनाए ये कौन डिसाइड करेगा, ये कॉमन डिसाइड करेगा। अगर कॉमन पास है तो तीनों को आप लोग पास बनाओ, तीनों अगर कॉमन फेल दिया हुआ है क्वेश्चन में तो तीनों को आप लोग फेल बना लो, फिर फेल से क्वेश्चन कर लो, पास है तो पास से क्वेश्चन कर लो, a प्लस बी माइनस सी। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, हम लोग वेन डायग्राम से करते हैं। लेकिन ये जो आसान क्वेश्चन में तरीका बहुत फास्ट लग जाता है, ध्यान रखना। कोई कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन बने ये भी मैंने बता दिया है। फास्ट आसान क्वेश्चन इस तरीके से जल्दी कर लेंगे, और साथ साथ कोई और क्वेश्चन बनता है तो वेन डायग्राम भी आप लोग साथ ध्यान रखना। ये अपने पास इस प्रकार से एक सर्किल जो है वो मान लो हिंदी में पास हुए लोग, और हिंदी में इसने दिया है कितना, 30%। फिर कुछ लोग इंग्लिश में पास हुए, ओनली इंग्लिश नहीं दिया हुआ, इंग्लिश में पास दिया हुआ है। इंग्लिश में कितना दिया हुआ है, 40। इंग्लिश में कितना दिया हुआ है, 40। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास कॉमन जो दिया हुआ है दोनों में, दोनों में कॉमन क्या अपने पास 10 है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों में कॉमन 10 है। टोटल ये सर्किल 30 का था, अगर दोनों में पास 10% हुए तो ओनली इंग्लिश में पास कितने परसेंट हुए, तो आप कहोगे सर 30 में से 20 घटा दो। ओनली इंग्लिश में अगर पूछे तो 20%, ओनली हिंदी में सॉरी, और ओनली इंग्लिश में अगर पूछे तो ओनली इंग्लिश में कितने परसेंट है, तो आप कहोगे सर 30% है। कोई कहे कि ओनली इंग्लिश में कितने हैं, यहां पर ध्यान से सुनना। सर ओनली हिंदी में पास में से कॉमन पास कैसे होगा, ओनली हिंदी में पास में कॉमन पास कहाँ है भाई, ये तो इसमें है, हिंदी में पास में कॉमन साथ इंक्लूड। दो चीजें, दो लैंग्वेज आप कंफ्यूज हो गए हरीश। यहां पर ओनली हिंदी में मैंने कब कहा कॉमन है, मैं तो ये कह रहा हूं हिंदी में अगर कभी पास कहे, ओनली नहीं लगाया हुआ, हिंदी में अगर पास है तो उसमें दो चीजें इंक्लूड हैं, ओनली हिंदी में पास प्लस कॉमन। इस चीज को मैंने ए बोला, और ए में दो चीजें लिखी, ओनली हिंदी प्लस कॉमन पास। कॉमन पास मतलब जो हिंदी में पास है उसके अंदर जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हुआ है वो भी तो इंक्लूड है। एक बच्चा ऐसा है जो हिंदी में पास हुआ है, एक बच्चा ऐसा है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हुआ है। तो मुझे बताइए, मैं बोलूं हिंदी में पास तो हिंदी में पास तो दोनों ऐड कर देगा। तो यहां से मुझे एक बात बताइए, इसको समझ लीजिए और अच्छे से, अगर इस वेन डायग्राम से बच्चा और ढंग से समझ पाता है। तो ये अपने पास 20 है, ये अपने पास 10 है, और ये अपने पास 40 में से 10 घटाओगे 30, तो कितने लोग किसी ना किसी सब्जेक्ट में या तो पहले में या दूसरे में या तीसरे में पास हैं, तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में या तो पहले में या दूसरे में या तीसरे में 60% पास हैं। तो कॉमन फेल होने वाले जो बच्चे होंगे कि दोनों ही सब्जेक्ट में फेल हो गए, वो क्या 40% बच्चे ऐसे होंगे क्या जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो गए, बोलो ठीक है क्या। अब इस चीज को हम लोग बोलते हैं, जो कॉमन है ना उसको मैथ्स में हम लोग, क्योंकि हर चीज का साइन बना रखा है, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। इसको मैं ए अगर बोलूं और इसको अगर मैं बी बोलूं, तो ए और बी को जोड़ूंगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या दो बार जुड़ जाएगा क्या। अब फिर हम लोगों ने इसके लिए सेट थ्योरी बना दी। हमने क्या किया, एक फॉर्मूला बना दिया, क्योंकि बच्चा हर टाइप का है। एक तो ऐसे समझाया, पूरा लिखकर भी बता दिया, क्योंकि मैथ्स ऐसा थोड़ा ना कि सीधे ही फॉर्मूले बन गए, उसको लिखकर भी बता दिया है। और फिर यहां पर मैंने बता दिया है कि ए यूनियन बी अगर कभी भी निकालना है तो ए प्लस बी में से ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हम लोग माइनस कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी हम लोग क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि ए के साथ और बी के साथ जो इंटरसेक्शन है, मतलब जो कॉमन है, वो अपने पास कितनी बार आ गया, दो बार आ गया। तो ए प्लस बी माइनस सी, तो अपने पास यहाँ पर 30 होगा, ये 40 होगा और ये 10 होगा। तो क्या 60% आ गया कि किसी सब्जेक्ट में, तो वही यही तो है अपने पास। ऊपर मैंने a प्लस बी माइनस सी लिख दिया, यहां पर उसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका ये है। ये अपने पास कॉन्सेप्ट होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या। याद रखना, कभी कभार क्या होगा, वो बोल देगा कि कॉमन फेल जो है वो अपने पास 0 है। कभी कभार हमारे पास ऐसे भी बोल देगा कि जो कॉमन फेल है, ऐसा कोई बच्चा है ही नहीं जो अपने पास कॉमन फेल हो, तो उस कंडीशन में ये अपने पास कितना हो जाएगा, 0। इन तीनों का जो सम अपने पास होगा वही 100% के बराबर होगा, याद रखना। सेट थ्योरी का ये फॉर्मूला है, ए प्लस बी माइनस सी का।
संजीत, लिखने का तरीका है a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखने का तरीका है। इन दोनों को हमने जोड़ा, a और b को अगर जोड़ोगे तो बताइए a इंटरसेक्शन b यहां से आ गया है क्या? आ गया है। अगर अपने पास इसको b को इसमें ऐड करते हो तो फिर से ये आ गया है। तो बीच वाली वैल्यू कितनी बार आ गई? 2 बार। तो 2 बार आ गई तो एक बार आप लोग घटाइए तो अपने पास आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से समझना। चलिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ ताकि चीजें और आपको सही समझ में आएगी। यहाँ पर ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? बताइए। अब हम लोग क्वेश्चंस को फटाफट करेंगे। कोई बढ़िया क्वेश्चन होगा उसमें मैं पूरा टाइम देता हूँ, जो आसान क्वेश्चन होगा उसको हम लोग आसानी से करते चलेंगे। मनीष को थोड़ी सी प्रॉब्लम है भाई। मनीष ज्यादा प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा कम प्रॉब्लम है भाई? बाकी लोगों की क्लास प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही? देखिए मैं भी क्लास सामने चला के रखता हूँ एक साइड में, तो मेरी तरफ से तो इश्यू अगर आता है तो पता लग जाता है भाई। फिर भी आप कॉल कर लेना मनीष, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। नॉर्मली क्लास अपनी प्रॉपर एकदम सही तरीके से चलती है। क्या आप लोग देखते ही सोल्व कर पाए हो क्या? 15% दोनों में फेल हुए। तो देखिए अपने पास सब्जेक्ट ए में 80% अपने पास पास हुए हैं, ए में 80% पास हुए हैं, बी में 70% अपने पास पास हुए हैं, और इसमें फेल हुए हैं 15% अपने पास। सी कॉमन जो है वो 15% फेल है। तो a प्लस बी माइनस सी आप लोग तब लगा सकते हो जब तीनों अपने पास सेम हो, या तो पास पास या फेल। तो तीनों को आप लोग वो बनाना है जो कॉमन फेल है, तो तीनों को फेल बनाओ। तो इसमें अगर 80% पास हैं तो फेल कितने होंगे? 20%। इसमें 70% तो फेल कितने होंगे? 30%। और इसमें अपने पास 15% फेल है ही। बिल्कुल अब आप लोग लगा सकते हो किसी ना किसी सब्जेक्ट में, या तो फर्स्ट में या सेकंड में। तो a प्लस बी माइनस सी, तो 20 प्लस अपने पास 30 माइनस 15, तो क्या 35% लोग ऐसे हैं क्या जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं? तो दोनों विषयों में पास कितने हुए? पास होने वाले जो कैंडिडेट अपने पास हैं वो 100 में से 35 आप लोग माइनस कर दो, 65%। अब कभी कभार तो यही पूछ लेता है कि कॉमन पास बताओ 65%। अब की बार 325 जो वैल्यू दी हुई है वो अपने पास दी हुई है 65 की, और 100% की वैल्यू पूछी है, तो ये अपने पास लीजिए आंसर आ गया। और अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो आपको पता लगेगा कि सारी चीजें सेम ही है। सेट थ्योरी भी यही है। अगर a प्लस बी ए इंटरसेक्शन बी, बस वो लिखने का तरीका से चेंज हो गया। कॉमन वाले को a इंटरसेक्शन b बोलते हैं, तो a प्लस बी ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप समझ पाओ तो आपको पता चलेगा कि वेन डायग्राम भी वही है और ये भी वही है। तीनों बात एक ही है, बस कहने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी कॉन्सेप्ट तो अपने पास सेम ही है। क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। अगला क्वेश्चन ये रहा। याद रखिए आसान क्वेश्चंस में हम लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे। फटाफट आप लोग करते चलो, आंसर देते चलो, बढ़ते चलो। मुझसे पहले आंसर दीजिए आप लोग। वेन डायग्राम से भी आप कर लो, ये लो, ये वेन डायग्राम का तरीका है 19%। अब एक ही क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हो, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। एसएससी रेलवे सीडीएस का एग्जाम आप लोग देने वाले हो। यहाँ पर इंग्लिश में जो है 10% फेल हुए और कॉमन फेल हुए 7%। तो 19 में से 7 घटा दो तो क्या अपने पास 12 बचा क्या? और 10 में से 7 घटा दो तो कितना बचा? 3। तो कौन कितने लोग पास हुए हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में? पास होने वाले अपने पास 12 है, 7 है और 3 है। क्या 22 लोग मुझे बताइए पास हुए हैं क्या? तो फेल होने वाले कितने होंगे? तो फेल होने वाले जो बच्चे अपने पास होंगे वो अपने पास देखिए यहाँ पर 100 में से आप माइनस कर दो 22, तो अपने पास होगा 78%। ये लीजिए। या मैं कह रहा हूं आप वहां पर क्यों इतना वेन डायग्राम, जब आसान क्वेश्चन आए तो a प्लस बी माइनस सी, 19 प्लस 10
-7 अपने पास होगा तो अपने पास 22% तो पास है, फेल है तो बताइए पास होने वाले कितने होंगे? तो आप कहोगे सर पास होने वाले 100 में से 22 घटा दो, तो अब की बार पास होने वाले 78% होंगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये फेल थे और पास होने वाले हम लोगों से पूछा गया है। क्या कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को ढंग से, अच्छे से, ठीक से समझ पाया है क्या? बताओ भाई। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए, आसान क्वेश्चन है ये। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आप लोग क्वेश्चन को, यहाँ पर ये और आसान क्वेश्चन है, बिना मतलब मत फंस जाना। एक अर्धवार्षिक परीक्षा में केवल 70% पास हुए। जो हाफ ईयरली एग्जाम है, हाफ ईयरली एग्जाम में ये अपने पास जो पास हुए हैं वो 70% पास हुए हैं, तो फेल बताओ कितने होंगे? पास जो हुए हैं वो अगर 70 पास हुए हैं तो बताइए फेल जो होंगे वो क्या 30 होंगे क्या? आप कहोगे जरूर होंगे सर। जब एनुअल एग्जाम हुआ केवल 60% छात्र ही वार्षिक परीक्षा में पास हो पाए, इसमें से 60%, तो इसका 60% अगर करोगे तो क्या 42 लोग इसमें पास हो गए हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गए हैं सर। और जो 80% वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, 80% वार्षिक में उत्तीर्ण हुए, तो इसका 80% यहाँ पर 80% जो फेल हो गए थे उसका क्या 24 होगा क्या? और इन दोनों को जोड़ोगे तो एनुअल एग्जाम में पास होने वाले कैंडिडेट पूछा है, वार्षिक परीक्षा में जो पास हुआ वो तो 66% अपने पास पास हुआ। क्या अब तो आप लोग सभी लोग सोल्व कर पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर हम लोग सोल्व कर पाए हैं, और ये तो आसान क्वेश्चन है। आसान का मतलब बिल्कुल आसान है ये। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, और मुझे आंसर देते चलिए। मुझसे पहले आंसर दो सभी लोग। In an examination, 48% students in Hindi, 32% students in history and 20% student in both subject. तो यहाँ पर both subject got failed। यहाँ पर ए में अपने पास 48% फेल हुए हैं, बी में फेल हुए हैं 32%। यहाँ पर ये जो था बीच में एक क्वेश्चन अलग डाल दिया था, वो अलग संख्याओं का, अलग लैंग्वेज का। यहाँ पर सी में 32% अगर फेल अपने पास सी में हिंदी में ये है, और सी में 20% स्टूडेंट जो हैं वो अपने पास फेल हुए हैं। तो मुझे एक बात बताइए, ए प्लस बी माइनस सी दोनों सब्जेक्ट में या तो पहले में या दूसरे में, तो ए प्लस बी माइनस सी लिख दो,
और क्या आपको इतना पॉइंट, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है क्या कि अपने पास a प्लस बी माइनस सी भी वही है, a प्लस बी ए इंटरसेक्शन b भी वही है, और वेन डायग्राम भी अपने पास वही है। क्या अपने पास यहाँ से 12, तो क्या 60% लोग जो हैं वो फेल हो जाएंगे? तो पास इन बोथ सब्जेक्ट जो अपने पास होंगे 100 में से माइनस कर दो। तो कभी कभार तो हम लोगों से यही पूछता है कि अपने पास यहाँ पर पास वाले बच्चे बताओ 40%। इसने कहा कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये अपने पास 880 अगर है तो 880 वैल्यू है 40 की, और इनटू कर देंगे 100 से। तो क्या सभी बच्चों का आंसर मुझे बताइए 2200 2200 अपने पास आंसर है। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास आंसर आ गया। क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या इस टाइप के क्वेश्चन को? बताइए, और मैं प्रैक्टिस आपको करवा देता हूं। यहां पर ऐसा आ जाएगा, इसको करो। चलो अब अलग अलग थोड़ा थोड़ा चेंज कैसे आ सकता है क्वेश्चन में, वो मैं करवाते चलता हूं। कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। तो एक बार मैं कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाता हूं, फिर उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस करवाने के बाद तो आप घबराया करो मत। अलग अलग क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, तो थोड़ा बहुत थ्योरी में कम समझ में आए तो फिर वो क्वेश्चंस में समझ जाओगे। एवरी पर्सन इन अ ग्रुप ड्रिंक टी और कॉफी, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो दोनों नहीं पीते। 72% मेंबर ड्रिंक टी, वेर एज 44% मेंबर ड्रिंक कॉफी। यहां पर ऐसा कोई भी नहीं है जो दोनों नहीं पीते, ध्यान से समझना। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर दोनों नहीं पीने वाले 72 प्लस 44 को मैं ऐड करूंगा, तो 72 प्लस 44 बराबर अपने पास हो गया 116। मुझे बताइए ज्यादा से ज्यादा दोनों नहीं पीने वाले तो लोग हैं जीरो। दोनों नहीं पीने वाले जो लोग हैं वो तो अपने पास जीरो हैं। तो हमें पता है कि अपने पास दोनों नहीं पीने वाले अगर अपने पास जीरो हैं तो क्या ये टोटल तो 100% ही होना चाहिए। 116% कैसे आ गया? तो इसका मतलब 16% की वैल्यू अपने पास यहां पर, मुझे बताइए 16% की वैल्यू क्या अपने पास 192 है क्या? और 100% की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि कॉम दोनों नहीं पीने वाले लोग तो हैं जीरो। 192 अपॉन 16 और इंटू कर दोगे आप लोग 100 से, तो सोल्व करते ही क्या 12 टाइम कट जाएगा? क्या आंसर 1200 आ गया है क्या? मनीष भाई आप कॉल कर लेना, बाकी मेरी तरफ से क्लास प्रॉपर चल रही है। आपका जो भी इश्यू हो नंबर पर कॉल कर लेना, वो ठीक कर देंगे, परेशान मत हो। अब मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से। किसी बच्चे को जैसे प्रॉब्लम अगर आई है जैसे अंकित को, तो मैं यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको और अच्छे से। यहां पर दोनों नहीं पीने वाले जो लोग हैं ना वो जीरो हैं, यानी कि कॉमन फेल अपने पास जीरो है। हमें एक बात पता है कि अपने पास यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना, अपने पास कॉमन, अपने पास ओनली फर्स्ट में पास, ओनली फर्स्ट में पास, प्लस अपने पास ओनली सेकंड में पास, प्लस कॉमन पास और कॉमन फेल, इनका जो सम है वो अपने पास 100% के बराबर होता है। देखना अच्छे से समझना आप लोग, पूरा मैं आपको और क्लियर करवाता हूं चीजों को, थोड़ी बहुत कम अगर क्लियर हुई है तो। महेंद्र का भी बर्थडे है आज, तो दो लोगों का बर्थडे है। महेंद्र आपको भी हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, और ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ साथ खूब सारी मेहनत करो और उस मेहनत से जिंदगी में खूब आगे बढ़ो भाई। ओनली अपने पास यहाँ पर इन सभी का सम, आज की क्लास जहां पर मैंने शुरू की थी वहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि 100% अपने पास, 100% की वैल्यू अपने पास ये है टोटल। तो यहां पर जैसे ही ए में, ये जो ए अगर मैं मानूं इसमें कौन कौन लोग हैं, 72% में अगर मैं ए मानूं तो मुझे बताओ इसमें कौन कौन लोग हैं। तो आप कहोगे सर 72% में अपने पास यहाँ पर ओनली अपने पास फर्स्ट में पास या फर्स्ट पीने वाले, वो तो मैं एक ही लैंग्वेज आपके लिए लिख रहा हूं, ओनली फर्स्ट में पास, प्लस अपने पास कॉमन पास दोनों है। साथ ही मुझे बताइए इसमें कौन कौन है। 44% अगर कॉफी पीते हैं तो 44% में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाय भी पी सकते हैं, तो ओनली सेकंड में पास, प्लस कॉमन पास। मुझे एक बात बताइए,
क्या अपने पास इन दोनों को जैसे ही मैं जोड़ता हूं तो ओनली अपने पास यहां पर ध्यान से सुनना, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ये कितना आ गया, तो 116% अपने पास आ गया। 116% में कौन कौन आ गया, बराबर में 116% में ओनली फर्स्ट में पास, ध्यान से समझ लेना इस चीज को, ओनली फर्स्ट में पास, ओनली कॉमन में पास, ओनली सेकंड में पास, और कॉमन पास जो है वो अपने पास टोटल मिलाकर 116% अपने पास आ गया है। और ये चीज हमें पता है कि अब की बार अपने पास यहां पर ये जो वैल्यू है, कॉमन फेल तो क्योंकि जीरो है इस क्वेश्चन में, दोनों नहीं पीने वाले कोई नहीं है, सीधा सीधा शुरुआत में लिखा हुआ है एवरी पर्सन इन अ ग्रुप ड्रिंक टी और कॉफी, दोनों में से कोई एक जरूर अपने पास पिएगा। तो मुझे एक बात बताइए, सब लोग मिलकर, वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 16% कॉमन पास सर रिपीट करो, उसी चीज को समझाने के लिए मैं सारा इतिहास आप लोगों के लिए सामने पढ़ रहा हूं। तो मुझे एक बात बताओ, ओनली फर्स्ट में पास, ओनली सेकंड में पास और कॉमन पास, क्योंकि इसकी वैल्यू तो जीरो है, तो इसका मान क्या अब की बार इन तीनों का मान क्या 100% होगा क्या? पूरा सोचने का तरीका मैं बता रहा हूं। कॉमन पास दो बार क्यों लिखा, मैं आपको यही तो चीजें समझा रहा हूं। 72 में कौन कौन है मुकुल, शुरुआत से 72% लोग अगर अपने पास चाय पीते हैं तो इसका मतलब इसमें वो भी हैं जो कॉमन अपने पास हैं। ओनली लिख देता, अगर यहां पर ओनली लिख देता ओनली 72% कॉफी चाय पीते हैं, तब अलग बात होती। 72% लोग अगर चाय पीते हैं, तो मैंने दो बार नहीं लिखा, इसके अंदर वो खुद है ओनली फर्स्ट में पास प्लस कॉमन पास दोनों इंक्लूड है 72 में। अगर 72 अगर चाय पीते हैं तो जो कॉफी और चाय दोनों पीते हैं वो भी तो इसमें इंक्लूड है। बिल्कुल सौरभ, सोच सकते हो भाई, यहां पर जो ओनली सेकंड में पास जो है 44 में जो कॉफी पीते हैं उसमें वो लोग भी तो इंक्लूड हैं जो चाय भी पीते हैं साथ साथ। तो यहां पर ये लीजिए दो बार खुद इसके अंदर है, मैंने नहीं लिखा, खुद है इसके अंदर। वो तो हमें तो पहले से सिर्फ इसका नॉलेज है, हमें खुद को क्वेश्चन करने से पहले सिर्फ ऊपर वाले का पता है, और नीचे वाला तो इसने दिया हुआ है। तो यहां से मुझे बताइए अब की बार ओनली फर्स्ट में, क्योंकि इसका मान जीरो है, ओनली फर्स्ट ओनली सेकंड और कॉमन पास का मान क्या 100% है क्या? तो इस चीज को टोटल जोड़ा 116 आ गया, इनको क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर इन चीजों को आप लोग 100% अब की बार बिल्कुल लिख सकते हो, 100% प्लस कॉमन अपने पास पास या कॉमन पीने वाले वहां पर बराबर 116 है, तो 100 उधर चला जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, कॉमन पास जो है क्या वो 16% बचा क्या? तो पूरा सोचने का तरीका तो होता है ये, या फिर आप लोग सीधा सोचिए, दोनों नहीं पीने वाले तो जीरो लोग हैं, ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जो दोनों नहीं पीता। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास यहां पर 116% लोग चले गए, लोग होने चाहिए 100% और चले गए 116, तो ज्यादा क्यों गए? ज्यादा इसलिए गए क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, तो दोनों पीने वाले कितने लोग हैं 16%, तो ये अपने पास 16%। डायरेक्ट सोच लोगे टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, नहीं सोच पाओगे, पूरी प्रोसेस मैंने समझा दी है कि सही तरीका जो होता है वो अपने पास ये है, बताओ ठीक है क्या? अब अपने पास तीन लोग आ गए हैं, ध्यान से समझना, अब की बार अपने पास तीन लोग आ गए हैं। तो इन तीन लोगों में मैं क्या करता हूं, जब भी अपने पास ऐसे 3% अगर आ जाए तो मैं क्या करता हूं, 40% लोग हिंदी में, अपने पास मैथ्स में, तीन सब्जेक्ट अब की बार है, तो अपने पास यहां से कहां से शुरुआत करूं, यहां कर देता हूं मैं। तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में अगर निकालना है तो पहले में 40, दूसरे में अपने पास कितना होगा 50, तीसरे में अपने पास कितना है 30, दोनों कॉमन वाले घटा दो, कॉमन अपने पास 25 है, कॉमन अपने पास 15 है, कॉमन अपने पास यहाँ पर कितना है 22 है, घटा दीजिए। और फिर तीनों में जो है छात्र वो 13% फेल हुए, तो तीनों का 13 जो है वो लास्ट में आप लोग जोड़ दो। इन तीनों को अलग अलग सब्जेक्ट वाले को ध्यान से समझने की कोशिश करना, अलग अलग सब्जेक्ट वालों को आप लोग जोड़ दीजिए, ठीक है। कॉमन सब्जेक्ट वालों को घटा दो और तीनों वालों को वापस जोड़ दो। ये अपने पास यहां से क्या होगा, इसको सोल्व करना होगा, और तो क्या होगा, 40 से जब सोल्व करोगे, पूरी बात ध्यान से सुनना, ये अपने पास 40 से 40 कट गया है,
50 और 30 अपने पास 80, 80 में 30 जोड़ोगे तो 93, 92 में 3 में से 22 माइनस करोगे तो क्या किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल होने वाले जो स्टूडेंट हैं वो 71% अगर हैं, तो इसने कहा है कि पास होने वाले तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट बताओ। तो अपने पास तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले जो स्टूडेंट हैं वो 100 में से 71 माइनस कर लेना, तो आंसर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 29% अपने पास आंसर आ गया। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर है। सर ये आपने कैसे कर दिया? ध्यान से समझिए, आपको बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा। वेन डायग्राम यहां पर, ये अपने पास यहां पर मैथ्स में जो फेल हुए हैं वो अपने पास 40% फेल हुए हैं मैथ्स के अंदर। बिल्कुल ठीक है, अब आपको सही चीज समझ में आएगी। चिंता मत करना, टेंशन मत लेना, इधर ध्यान दो। ये जो अपने पास यहां पर इंग्लिश में फेल हुए हैं ये हैं 50%। इंग्लिश में जो फेल हुए हैं वो हैं अपने पास 50%। और हिंदी में जो फेल हुए हैं वो हैं अपने पास 30%। हिंदी में जो फेल हुए हैं, ये मान लो वेन डायग्राम है हिंदी का, हिंदी में जो फेल हुए हैं वो फेल हुए हैं 30%। ग्रीन वाला जो है वो अपने पास हिंदी का है, ये लीजिए। यहाँ पर इंग्लिश और मैथ्स में जो फेल हुए हैं वो 25% है। इंग्लिश और मैथ्स में ये जो है, यहाँ से ये इंग्लिश और मैथ्स का है, इसमें 25% है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में, इंग्लिश और हिंदी में ये अपने पास 15% है, ये अपने पास 15% है। हिंदी में फेल हुए और अपने पास 22% हिंदी और इसमें फेल हुए हैं, 22% इन दोनों में हुए हैं। और ये जो बीच वाला है कॉमन, इसमें 13% फेल हुए हैं। ये बीच वाला कॉमन है तीनों का, अपने पास ब्लू वाला, रेड वाला और ग्रीन वाला, इनका कॉमन अपने पास 13% है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना प्रत्येक बच्चा। मुझे एक बात बताइए, क्या अब अपने पास क्वेश्चन यहां से शुरू होगा? ये टोटल अपने पास दोनों का ब्लू प्लस रेड 25% था, ये अगर 13% है तो क्या 12% ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बचा। क्वेश्चन की शुरुआत लास्ट से होगी 13% से। ये मुझे बताइए 15 है और ये अगर 13 है तो क्या 2% ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2% ही बचा। ये ब्लू प्लस ग्रीन जो है वो 22% है, ये अगर 13 है तो क्या 9% ही बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 9% ही बचा। ध्यान से समझते चलना। मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास ये ब्लू वाला टोटल 40 का होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ा 25 और 9 34, तो क्या ये वाला ओनली 6% ही बचा क्या? ओनली मैथ्स में 6% लोग हैं, ओनली मैथ्स प्लस इंग्लिश में 12% लोग हैं, ओनली मैथ्स प्लस हिंदी में 9% लोग हैं, तीनों में कॉमन 13% लोग हैं। ये जो पूरा रेड वाला है 50% का होना चाहिए, 25 और 2 27, तो क्या ओनली इंग्लिश 23% बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बचा। ये अपने पास 15 और 9 24, टोटल 30 अगर है तो क्या 6% बचा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 6% बचा। तो क्या कहे कि ओनली हिंदी में ये रहा, ओनली इंग्लिश में ये रहा, ओनली मैथ्स में ये रहा। जब ओनली जुड़े तो अपने लिए ये तरीका वेन डायग्राम सबसे ठीक है। क्या अब वेन डायग्राम तो आप लोग समझ पाए हो क्या? इन सभी को आप लोग जोड़ दो तो अपने पास, इसको जोड़ोगे तो 40 होगा सभी संख्याओं को, ये जोड़ोगे तो 65 और अपने पास 6 71, सभी को 1 2 3 4 5 6 7 इन सभी को जोड़ लिया तो ये 71% तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हैं। टोटल बच्चे होते हैं 100 और 71% अगर फेल हैं तो क्या अपने पास 29% ही पास बचे? क्या अब तो वेन डायग्राम से तो बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया है? बताइए भाई। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये वेन डायग्राम है ना, ये अपने पास बिल्कुल सही तरीके से समझ में आया है, ये अपने पास थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन दोनों चीजें सेम ही है। वहां पर एग्जाम में टाइम बचाने के लिए देखिए, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर इसको ए बी और सी को जोड़ दूं, ध्यान से समझना आप लोग, अब आपका पॉइंट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, समझने की आप लोग कोशिश करना। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं ए को दूसरा हम लोग किसको, बी को, दूसरा बी को और तीसरा हम लोग सी को, ए को, दूसरा बी को और तीसरा सी को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे एक बात बताइए, ए के साथ ब्लू के साथ, ग्रीन के साथ और रेड के साथ ये वाला एरिया जो है वो कितनी बार ऐड हो गया? ये ब्लू के साथ भी आ गया और ये रेड के साथ भी आ गया। क्या 2 बार अगर अपने पास ऐड हो गया है तो क्या एक बार घटाना पड़ेगा क्या? तो आप कहोगे सर 2 बार हमें नहीं चाहिए, एक बार घटाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये लोग घटा दिया।
ऐसे ही मुझे बताइए ये वाला जो एरिया अपने पास है ये भी कितनी बार आ गया, तो आप कहोगे सर 2 बार आ गया, ये रेड के साथ भी आ गया और ग्रीन के साथ भी आ गया, तो क्या मैं उसको घटा दूं, बी इंटरसेक्शन सी, क्या घटा सकते हैं क्या? ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए भाई ये ब्लू वाला जो एरिया है ये भी कितनी बार आ गया इधर वाला, तो आप कहोगे सर ये भी अपने पास 2 बार आ गया, तो अपने पास यहां पर इसको हम लोग घटा दें, सी इंटरसेक्शन ए इसको बोलते हैं, ये लोग घटा दिया। तो इन तीनों को मैंने जोड़ा था तो ये 2 बार आ गया था, 1 बार घटा दिया। ये अपने पास यहां पर रेड वाला जो था और अपने पास यहां पर ग्रीन वाले के साथ 2 बार आ गया था, 1 बार घटा दिया, ये लीजिए। ये देखिए ध्यान से सुनना, ये जो बीच वाला एरिया है ना 13%, ये अपने पास यहां पर रेड वाले के साथ, ब्लू वाले के साथ और ग्रीन वाले के साथ 3 बार जुड़ गया था, और इसके साथ घट गया, इसके साथ भी घट गया और इसके साथ भी घट गया। 3 बार जुड़ा और 3 बार घट गया, बेचारा रिक्वेस्ट लेके आएगा यार 1 बार तो जोड़ लो। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? ये बीच वाला एरिया ब्लू, रेड और ग्रीन 3 बार जुड़ गया था, लेकिन इसके साथ भी घट गया, इसके साथ भी घट गया और इसके साथ भी घट गया। 3 बार जोड़ा और 3 बार घटाया, तो उसकी रिक्वेस्ट मानो, बेचारे को 1 बार तो जोड़िए और इसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और मुझे बताइए क्या यही सेट थ्योरी है क्या? तो सेट थ्योरी का चाहो तो ये फॉर्मूला रट लो, या मुझे तो आदत है हर चीज का क्यों समझाने की, अगर आप लोग वहां पर समझना चाहते हो तो क्या मैं यही यहां पर बताइए कर रहा हूं क्या, इन तीनों को मैंने ऐड। तो अब जब आसान क्वेश्चन आए एग्जाम में तो बिना मतलब टाइम वेस्ट क्यों करेंगे हम लोग ये वेन डायग्राम बना। जब क्वेश्चन मुश्किल हो, अजीब हो, तो हम लोग कर लेंगे, नहीं तो आसान सा क्वेश्चन अगर यही पूछा है तो इन सभी को जोड़ के ये वाला अपने पास तीनों जोड़ो, तीनों घटाओ और ये जोड़ दो, और ऐसा ही क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं 3 का। तो क्या बताओ डायरेक्ट कर पाओगे क्या? जब बेसिक और चला जाए तो वेन डायग्राम से कर लो, नहीं तो अपने पास यहां से ऐसे कर देंगे ताकि हमारा टाइम बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर अब आप लोग बताते चलिए भाई, करते चलिए बताते चलिए, करते चलिए बताते चलिए। आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का। एक परीक्षा में 52% जो विज्ञान में पास हुए, ठीक है, इतने इसमें फेल हुए और दोनों में इतने फेल हुए, तो इसमें देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट में पास दिया हुआ है, 54% पास दिया हुआ है, और बी सब्जेक्ट में 42% आपने पास फेल दिया हुआ है, और कॉमन भी फेल दिया हुआ है 32%, 32% फेल दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी पहले इसको काट के फेल बनाओ, 46% फेल हुए। सीधा ए प्लस बी माइनस सी लगा के गलती मत कर देना, बहुत बार फिर गलत हो जाता है और समझ में भी नहीं आता क्या गलती कर दी है मैंने। तो यहाँ पर अपने पास ये जो है ए प्लस बी माइनस सी फेल हो गया है किसी ना किसी सब्जेक्ट में, या तो फर्स्ट में या सेकंड में अगर देखना है तो 46 प्लस 42 माइनस 32, तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में इसमें से 10 क्या 56% फेल हुए हैं क्या? तो ये पूछा है दोनों सब्जेक्ट में पास कितने हुए, तो बताओ पास होने वाले बच्चे कितने होंगे। 100 में से 56 अगर माइनस कर दोगे तो कॉमन पास क्या 44%। आसान क्वेश्चन है, क्या इसको तो आप लोग कर पाओगे क्या, बताओ भाई। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर 8 नंबर सेम क्वेश्चन है करवाना जरूरी है या इसको मैं स्किप कर दूं? अब आप लोग खुद बताइए, तो आप कहोगे बिल्कुल सर इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आता है तो अब आप लोग उसको स्किप कर सकते हो, हम लोग समझ गए हैं पिछले 7-8 क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 9 नंबर कर लोगे क्या? पढ़कर देख लीजिए आप लोग, करना नहीं है पढ़कर देख लीजिए, क्या दो दो वाले लोग ये हैं, क्या आप लोग कर पाओगे क्या, ताकि कोई आगे क्वेश्चंस जो बनेंगे सही क्वेश्चन उसमें हम लोग पूरा टाइम दे देंगे। जो बिना मतलब अभी आसान आपकी प्रैक्टिस के लिए बीच बीच में क्वेश्चन लिखता हूं, लेकिन पीछे मत पड़ जाना कल आके सर करवाई दो। ये अपने पास तीनों में उत्तीर्ण है तो ए प्लस बी माइनस सी आप लोग कर पाओगे। सेम क्वेश्चन है 11, अपने पास पढ़कर देख लीजिए। चलो कर लो एक क्वेश्चन बीच में आप लोग खुद से, एक क्वेश्चन कर ही लीजिए आप लोग। 11 का आंसर दे दो।
तो यहाँ पर बताइए फेल हुए और फेल हुए कितने परसेंट, क्या ए प्लस बी, इनको बताओ। अब मुझे करवाना जरूरी है क्या इन क्वेश्चंस को? फिर अपने पास यहाँ पर खुद आप लोग कैसे कर पाओगे फेल, और ये जो भी अपने पास आए उसको 100 में से आप लोग माइनस कर दोगे, तो क्या 23 आपके पास आंसर आ गया है क्या? ये अपने पास यहाँ पर ए 77 होगा, तो 100 में से 77 अगर माइनस कर दोगे तो 23% आपके पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? चलिए ये रहा वो क्वेश्चन, फिर से करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग, पढ़ लीजिए, सोल्व कीजिए। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन अपने पास तीनों में, दो दो में, तीनों का अलग अलग दिया हुआ है, और अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कभी, क्योंकि ये क्वेश्चन तीन वाला फिर आसानी आएगा। तो 40 अपने पास यहाँ पर 40 प्लस अपने पास 45 प्लस अपने पास 60 -20 -25 माइनस अपने पास 15 और प्लस तीनों में जो है वो लास्ट में हम लोग ऐड करते हैं। बताइए ये चीज आप लोगों को याद है क्या? तो 20 और अपने पास यहाँ पर 25 और अपने पास 15, अपने पास 40 ये रहा, ये अपने पास 108 हुआ, 105 अपने पास 60 और 45 105, और 8 अपने पास 113 में से 20 घटाओगे तो क्या 93% ही बचा क्या? तो 93% ये रहा। तो ध्यान रखना ये तो किसी किसी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो जो अपने पास या तो पहले में या दूसरे में या दोनों में फेल होने वाले जो हैं वो 93% अगर फेल हुए हैं, तो जो कॉमन पास होगा तीनों में, इसमें अगर मैं कॉमन पास जोड़ दूं यहाँ पर, तो अपने पास यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा? तो टोटल बच्चे हो जाएंगे 100%। या तो पहले में या दूसरे में या दोनों में या तीसरे में या तीनों में फेल होने वाले ये हैं, कॉमन जोड़ दूंगा तो 100% होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 100 में से 93% घटा लेता हूँ, तो कॉमन पास होने वाले जो बच्चे बचे 7%, रियल में 100 में से 93 आपने ऐसे घटाया है, तो ये अपने पास आंसर है। बताओ अब तो सीख पाए हो क्या? बिल्कुल टिकेश्वर, एक चीज, जो भी चीज आप लोग सीख लोगे फिर आपको वो चीजें एकदम आसान लगना शुरू हो जाएंगी। आपको लगेगा इसमें तो कुछ था ही नहीं, तीन वाला आते ही मैं तो पहले ऐसे ही डर रहा था। In an examination, 60% of students passed in maths, 40% of the student passed in English, and 30% student passed in reasoning. 20% of the student passed in maths and reasoning. 25% of the student passed in English and maths. 15% student passed in reasoning and English. Then list how many percent student pass in all subject in none of the student is failed. तो यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 60 है, 40 है और 30 है, यहाँ पर माइनस अगर आप लोग कर लोगे तो मुझे एक बात बताइए, 20 अपने पास होगा, 25 अपने पास होगा और 15 अपने पास होगा। यहाँ पर मुझे बताओ तीनों में पास होने वाले बच्चों को क्या मैं ऐड करूंगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर मैं तीनों में पास होने वाले बच्चे ऐड करता हूँ। यहाँ पर तीनों में अगर पास होने वाले बच्चे, पिछले में 15, अमिता पिछले क्वेश्चन में 15 में दिया हुआ है, वो क्वेश्चन में गिवन है अपने पास, ये रहा 15। ये इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ क्या? इंग्लिश में फेल्ड इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 8%, ये लिखा हुआ नहीं है शायद 25%, और वो लिखा हुआ नहीं है 15% यहाँ पर। अपने पास 20% लिखा हुआ है, 25% लिखा हुआ है, 15% केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 15% वो लिखा हुआ नहीं है उसमें, एक बार देख लेना। और कॉमन जो फेल कोई है नहीं, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो फेल हो गया हो। तो टोटल मुझे बताइए, क्या अपने पास 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 होने वाले बच्चे क्या 100% होने चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 100% होने चाहिए। या तो इसमें कॉमन फेल जोड़ते हैं फिर तब 100 आएगा, लेकिन कॉमन फेल तो जीरो है, तो जीरो अगर अपने पास है तो ये अपने पास आ जाएगा। क्या अपने पास यहाँ से मुझे बताइए, इससे 25 और 15 40 से मैं तो सोल्व कर रहा हूँ अब,
90 में से 20 अगर माइनस करते हो तो 70, तो 70 प्लस एक्स बराबर, अगर 100% है तो 3 वाला क्वेश्चन भी आसानी से मुझे बताइए कि आप लोग खुद ही सोल्व कर पाए हो क्या? ये बात बताओ भाई सभी लोग। तो आप कहोगे सर बिल्कुल, अब हम लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं। और अगर सोल्व कर पा रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का। ये 14 नंबर क्वेश्चन अपने पास है, जहां से लिया है वहां 26 नंबर था, तो यहां वैसे के वैसे टाइपर ने लिख दिया है। अपना क्वेश्चन नंबर ये 14 है। चलिए सोल्व कीजिए। सोल्व करने की कोशिश करो, जब तक कोशिश ही नहीं करोगे तब तक तो कैसे कर पाओगे? कोशिश करनी चाहिए आपको। In an examination, there are 100 questions divided into three groups A, B, and C, such that each group contain at least one question. Each question in the group A carry 1 marks, each question in group B carries 2 marks, and each question in group C carries 3 marks. ध्यान से देखना आप लोग। इन एन एग्जामिनेशन देर आर टोटल 100 क्वेश्चंस अगर अपने पास हैं, ए बी और सी, टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। इसका प्रत्येक क्वेश्चन जो कैरी कर रहा है वो 1 मार्क, इसका प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी कर रहा है, और इसका प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर अपने पास बिल्कुल ठीक है, ईच क्वेश्चन इन ग्रुप ए, ठीक है, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। इट इज द नोन दैट द क्वेश्चन इन ग्रुप ए टुगेदर कैरी एटलीस्ट 60% ऑफ टोटल मार्क्स। ए से जो मार्क्स प्राप्त हुए हैं ना, वो 60% मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है, हिंदी मीडियम वाले भाई हिंदी में पढ़ लिया करो, कभी मैं क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, कभी हिंदी में। हिंदी मीडियम वाले भी क्वेश्चन को पढ़ लो, तो अपने पास यहाँ पर यही सारा लिखा हुआ है जो हम लोगों ने देख लिया है। If the group B contain 23 क्वेश्चन, then how many क्वेश्चन are there in group C? इसने बोला अगर B में 23 क्वेश्चन अगर हों तो बताओ C में कितने क्वेश्चन होंगे। तो मैं क्या करता हूं, B में अगर 23 क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बी में अगर 23 क्वेश्चन है, सी में कितने क्वेश्चन होंगे एक्स, टोटल अगर 100 हैं तो 23 माइनस करोगे तो 77, एक्स माइनस करोगे तो ए में क्या 77 माइनस एक्स बचना है। ये मैंने ऊपर वाले तो क्वेश्चंस लिख दिए हैं, 77 माइनस एक्स 23, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें मैंने मेरी तरफ से एक्स मान लिया, और ये इसके मार्क्स हैं ईच क्वेश्चन के। तो मुझे एक बात बताइए, ये कैसे लिख लिया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात तो हम लोगों को समझ में आई है। तो यहां पर ए से मार्क्स कितने मिलेंगे? टोटल इतने क्वेश्चन है, एक मार्क अगर एक नंबर का है तो टोटल मार्क्स क्या 77 माइनस एक्स होगा क्या? बी में अगर 23 क्वेश्चन थे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का अगर है तो टोटल क्या 46 मार्क्स होंगे क्या? और यहां पर टोटल कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 3x मार्क्स होंगे। बताइए ठीक है क्या? अब हम लोगों को अगर ए में प्रतिशत निकालना है, मुझे बताइए ए में प्रतिशत निकालोगे कैसे? अगर ए में कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त हुए तो आप लोग कहोगे सर ए के मार्क्स ऊपर लिख दो, ए के मार्क्स तो ऊपर लिख दो, सीधी सीधी बात है, और नीचे लिख दो टोटल मार्क्स। टोटल 77 माइनस एक्स प्लस 46 प्लस 3x, और इसको गुना करो सर 100 से, तो उसके जो मार्क्स हैं वो 60% से ज्यादा होने चाहिए। उसके जो मार्क्स हैं कम से कम 60%, तो उसके मार्क्स 60 भी हो सकते हैं, 61 भी हो सकते हैं, 62 भी हो सकते हैं, 63 भी हो सकता है, कम से कम 60% है, और ज्यादा भी अपने पास कितने भी हो सकते हैं। तो यहां पर मुझे बताइए, ये अगर अपने पास 77 माइनस एक्स, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ठीक है, अपोन में कितना है 77 में अगर ये जोड़ोगे तो मुझे बताइए क्या 123 हो गया है क्या? 7 और 6 13, 11 और 1 12, और ये कितना हो गया 2x, और ये अपने पास नीचे जाएगा तो 20 से 3 बार और 20 से 5 बार, ये लो, या 60/100 लिख देता हूं एक बार कोई कंफ्यूज हो तो।
ये इक्वेशन एक बार मुझे सभी लोग मिलकर बताना, ये मैंने कैसे लिख दी? क्या ये तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने यहाँ पर ए के मार्क्स में निकाल रहा हूं, तो ऊपर ए के मार्क्स ये रहे, नीचे टोटल मार्क्स, और गुना कर रहा हूं मैं 100 से। अच्छा क्वेश्चन है, तो हम लोग वैसे आसान भी है। 5 से गुना करोगे तो 35 और 38, 385, माइनस अपने पास 5x, ये अपने पास 369, प्लस अपने पास 6x, ये उधर जाएगा तो 11x, और ये इधर आएगा तो अपने पास 16। तो x का मान मुझे बताइए, क्या अपने पास 1 पॉइंट समथिंग होना चाहिए क्या? 11 से एक बार बचा 5, तो 11 1.4 होना चाहिए। x का मान 1.4 से समथिंग है। x कोई ना कोई इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि अपने पास यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें अपने पास 3.5 क्वेश्चन थे या 5.5 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन होना चाहिए, और 1.5 से कम है, 1.4 से कम है, अप्रोक्स की मैं बात कर रहा हूं। 1.4 से अगर कम है तो मुझे बताइए x का मान अपने पास कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 1 आएगा, ये अपने पास आंसर होगा। x का मान 1.4 से कम होना चाहिए और जीरो होना नहीं चाहिए। इसने मना कर दिया कि जीरो नहीं है। There are 100 questions of three group A, B and C such that each group content at least one question. At least one तो content करेगा ही करेगा उसके अंदर। तो मुझे एक बात बताइए, 1.4 आना चाहिए, 1.4 से कम होना चाहिए। तो 1.4 से कम कितना है? या तो एक है या जीरो है। तो यहाँ पर कितना होगा? एक। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ, आसान सा क्वेश्चन था, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बस कॉन्सेप्ट वाइज आपको करते हुए चलना था, आंसर आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। 15 से पहले 16 कर लेते हैं। देखिए ये आसान क्वेश्चन है, तो उसको पहले कर लेते हैं, फिर 15 भी कर लेंगे। पहले 16 कीजिए आप लोग। 100 से तो मल्टीप्लाई करते ही करते हैं भाई, परसेंटेज निकालने के लिए। ये तो अभी क्या क्वेश्चन हुआ, आप देखिए, आपके अपने पास यहाँ पर जब आप 12th क्लास में थे तो आपके 600 में से आपके मार्क्स हैं 420। अब वो परसेंटेज कैसे निकालोगे? लगाओ दिमाग, क्योंकि परसेंटेज की तो 2-3 क्लास ही और बची हैं। और ये यहाँ पर अंकित उधर ले जाओ, 23 को और x को उधर ले जाओ, तो अपने आप 77 माइनस एक्स आएगा भाई। उसको आप सोल्व नहीं करो, बस बैठे बैठे देख रहे हो। इसका मतलब कॉपी और पेन आपके पास नहीं है। ये अपने पास 100 है, इसको मैंने 23 मान रखा है, इसको x मान रखा है। ये उसको उठाकर इधर ले जाओ और x देखो इसका मान क्या आएगा। एक्स में कुछ छात्र परीक्षा में शामिल हुए और 20% अनुत्तीर्ण हुए। एक्स में कुछ छात्र, मान लो 100 छात्र शामिल हुए और 20% फेल हो गए, तो फेल कितने हुए? तो आप कहोगे सर 20 फेल हो गए। वाई स्कूल में एक्स से 130% अधिक, वाई में 130% अधिक, तो कितने छात्र आए? 230 आए। यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 90 था, मुझे बताइए दोनों में अपने पास स्टूडेंट हैं कितने? तो आप कहोगे सर दोनों में, यहाँ पर तो 20% फेल हुए हैं, तो इसका 20% हमने निकाल लिया, जो कि अपने पास 20 आ गया। यहाँ पर दोनों में हो गया 330, इसमें 90% पास है। अब क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे तब तक तो मैं क्या समझाऊंगा। 90% पास है, तो हमें तो फेल निकालना है। तो बताओ फेल कितने परसेंट हुए? 10%। तो इसका 10% 33 होगा क्या? ए में फेल हुए 20 और दोनों में फेल हुए 33। एक्स में 20 लोग फेल हुए हैं और दोनों में 33 लोग फेल हुए हैं, तो यहाँ पर जरूर 13 लोग ही फेल रहे होंगे क्या? और यही तो पूछा है कि बताओ इसमें फेल कितने हुए दूसरे में। तो 13/230 और गुना कर देंगे हम लोग 100 से। क्या बैठकर आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? 23 गुना 5 115, तो 5 पॉइंट समथिंग अपने पास आंसर आना चाहिए। ऑप्शन कौन सा होगा? सी। ये अपने पास आंसर आ गया है। जो भी आपको लगे कि सर ये वाला डाउट ये कहाँ से लिख दिया, वो आप लोग जरूर पूछिए, लेकिन कॉपी और पेन साथ लेकर बैठो, ताकि थोड़ा थोड़ा खुद सोल्व करो तो पता लगे कि ये चीजें अच्छा कहाँ से आ रही हैं। जीरो से जीरो कट जाएगा, 23 गुना 5 115, 5 पॉइंट समथिंग अपने पास आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। 100 में 130 जोड़ो भाई, अनंत 100 में 130 जोड़ो तो 230 आएगा। 100 था
उसमें आप लोग यहाँ पर 30 ऐड कर दीजिए, तो 100 प्लस 30 130। 100 में 130 जोड़ोगे 230 आ जाएगा। ये इसने लिखा है कि स्कूल में लड़कियों की संख्या से 20% कम है, बॉयज की संख्या गर्ल्स से। बॉयज की जो संख्या है वो गर्ल्स से 20% कम है, तो मुझे बताओ 20% का फ्रैक्शन क्या 1/5 होगा क्या? तो ये अगर 5 है गर्ल्स की संख्या, तो बॉयज की संख्या कितनी होगी? 4। आप 100 और 80 भी आप लोग मान सकते हो। इन एन स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज इज 20% लेस देन दैट ऑफ गर्ल्स। 40% ऑफ द बॉयज। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, 4:5 का रेशियो है, तो मैं 400 और 500 मान लेता हूँ। और इसने लिखा अपने पास 40% ऑफ द बॉयज, तो बॉयज का 40%, तो बॉयज का 40% मुझे बताइए यहाँ पर बॉयज का 40% के 160 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। ये अपने पास यहाँ पर 60 ठीक है। एंड 28% ऑफ द गर्ल्स अटेंड सोशल कैंप, यहाँ पर 28%, तो गर्ल्स का 28%, ये 40% है, ये 28% के 140 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो कैंप में ये तो भाग ले रहे हैं बॉयज, अपने पास 400 में से 160 भाग ले रहे हैं, तो कितने भाग नहीं ले रहे? तो आप कहोगे सर 240 भाग नहीं ले रहे। ऐसे ही बताइए गर्ल्स कितनी भाग नहीं ले रही? अगर 140 भाग ले रही हैं तो कितनी गर्ल्स भाग नहीं ले रही? तो 360 मैंने घटा दिया, नहीं ले रही तो मैंने इसको काट दिया है, ये लीजिए। अब बताइए यहाँ पर सामाजिक शिविर में शामिल नहीं होने वाले, स्कूल में लड़कों की संख्या सामाजिक शिविर में शामिल नहीं होने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या से कितना परसेंट कम है? ये जो अपने पास शामिल होने वाले, यहां से मुझे बताइए कितने लोग हैं? तो आप कहोगे शामिल नहीं होने वाले सर 500 लोग हैं। 500 या 600? तो आप कहोगे सर 600 हैं। ये शामिल नहीं होने वाले 600 लोग हैं। और बॉयज की संख्या कितनी है? 400। तो बताओ बॉयज की संख्या अपने पास इससे कितना परसेंट कम है? तो 200 कम है बट्टे 600। चाहो तो रेशियो में भी कन्वर्ट कर लो, उससे भी आंसर सेम आएगा। ये आसान कैलकुलेशन है। तो आंसर 33 एंड 1/3%। क्या यही आपका आंसर आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऑप्शन ए आसान सा क्वेश्चन था, बताओ ठीक है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 15 चलिए अपने पास यहाँ पर ये रहा, करने की कोशिश करो। पढ़ो, आसान क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। तो देखिए आइए मैं समझाता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एक्स वाई एंड जेड जिले में 50,000 मतदाता हैं, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। 50,000 वोटर्स आउट ऑफ देम, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था तो इंग्लिश में थोड़ी सी ये अपने पास फॉन्ट छोटे हो गए। 20% आर अर्बन एंड 80% आर रूरल। मुझे बताइए अर्बन जो है वो अपने पास 20%, 50,000 का 20%, क्या अपने पास 1/5 20%, क्या 10,000 ही होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। तो रूरल कितने बचे? 80%, तो कितने होंगे? 40,000। ठीक है। आगे लिखा हुआ है फॉर एन इलेक्शन 25% ऑफ रूरल वोटर्स वर शिफ्टेड टू द अर्बन एरिया। जिस दिन वोटिंग होने वाली थी यहाँ पर, उसमें इसमें से 25% लोग इधर शिफ्ट हो गए। तो इसका 25% क्या अपने पास यहाँ से मुझे बताइए 10,000 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10,000 ही अपने पास होगा। तो 10,000 इधर शिफ्ट हो गए, 10,000 पर्सन। तो यहाँ पर अर्बन कितने बचे? तो आप कहोगे सर अर्बन बचे 20,000।
बहुत आसान क्वेश्चन है, रेलवे में आया हुआ है, इसका मतलब आसान ही होगा। बस बड़ा जरूर है, घबराना नहीं है, सोल्व करोगे तो अपने आप अपने पास आएगा। ठीक है। आउट ऑफ वोटर्स इन बोथ द रूरल एंड अर्बन एरिया 60% आर ऑनेस्ट, 60% ऑनेस्ट है दोनों में से, 70% हार्ड वर्किंग है और 35% हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट दोनों है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो, ऐसा होना तो। टू कैंडिडेट ए एंड बी contested in the election and candidate B swept the urban vote। ठीक है, यहाँ पर दो उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा, बी को पूरा शहरी वोट मिला है, तो बी को बताइए शहरी वोट अगर मिला है तो शहरी वोट था कितना, तो आप कहोगे सर अर्बन वोट है 20,000, तो बी को तो 20,000 मिला। और ए को कौन सा वोट मिला है, ए उम्मीदवार को ग्रामीण वोट मिला है पूरा का पूरा, तो ए को रूरल जो है वो अपने पास कितना मिला, 30,000। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और उन मतदाताओं ने नोटा को वोट डाला जो ईमानदार और मेहनती दोनों है। अच्छा, इसमें से ये भी है, ईमानदार और मेहनती कितने हैं, 35%। 35% कैंडिडेट जो हैं वो ईमानदार के साथ साथ मेहनती भी हैं, तो इन्होंने तो नोटा को वोट दिया है। तो मुझे बताइए इसमें से नोटा को अगर आप लोग वोट दोगे तो यहां पर अपने पास ये जो होगा 35% वोट नोटा को चले गए, तो 35% वोट जो होंगे इसके क्या 7,000 ही होंगे क्या, तो 7,000 वोट इसको नहीं गए, इसमें से 7,000 वोट नोटा को गए हैं, तो इसके बेचारे के तो कितने बचे, तो आप कहोगे सर 13,000 ही बचे। और इसका 35% 105, तो क्या 10,500 होगा क्या 35%, तो इसको कितने मिले 19,500, तो 10,500 यहां से किसके पास चले गए, नोटा के पास चले गए, तो नोटा के वोट क्या 17,500 होंगे क्या, आप कहोगे बिल्कुल होंगे, ये अपने पास होंगे 13,000 और ये होंगे 19,500, 19,500 13,000, ये अपने पास आंसर आ गया। पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान, थोड़ा तो एक बार डराएगा ये आपको, ईमानदार हैं ये हैं वो हैं, इसके अंदर घुसा हुआ है, लेकिन जैसे आप लोग इसको पढ़कर करने की कोशिश करोगे तो लास्ट में लगेगा यार ये तो बहुत ज्यादा आसान था, बिना मतलब ही माहौल बना रहा था। तो ये थी अपने पास फाइल नंबर 9। उम्मीद है ये इस टाइप के क्वेश्चंस जो अपने पास होते हैं वो मैंने आप लोगों को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आपको समझा पाया हूँगा। मिलते हैं अगली क्लास में मंडे को, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।